आप बताइए, दिव्य प्रेम सेवा मिशन में जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें जुड़ करके या इसमें देख करके ये लगा कि हाँ, निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार से सेवा की जा रही है, तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं अग्रसर होना चाहिए इस हम चीज़। लोगों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए बिल्कुल कि सोचनी चाहिए। इसके लिए सबको पहल करना चाहिए। हम अपने व्यूअर्स को भी यही बताना चाहेंगे। आप उनको ये मतलब एक मैसेज के तौर पे बताइए कि हमको भी शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, अवश्य इसमें हम लोगों को भी शुरुआत करनी चाहिए और क्योंकि बहुत ये ऐसा कार्य है जो देश के लिए, समाज के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई भी सहारा नहीं है, तो हम लोगों को भी आगे कदम बढ़ाना चाहिए और उसके लिए। आपको कैसा लग रहा है, आप हाँ, बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि इसका नाम ही है कि दिव्य प्रेम, दिव्य मतलब कि पूरे संसार को जोड़ने वाला ऐसा प्रेम जो पूरे संसार को जोड़ सके। तो यहाँ जो उपलब्धियाँ मिली हैं, तब ये 26 साल बता रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सब, और बहुत ही सबके जीवन के लिए बहुत ही एक इंस्पिरेशन है जी की, जो कि ज़मीन से लोगों को उठा के आसमान तक पहुँचाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मिशन है, वैसे सबको जोड़ना। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो ये मतलब एक छोटी सी शुरुआत है, जैसे जया जी ने भी शुरुआत की है, तो उन्होंने ही शुरू उसका बताया हम लोगों को, नहीं तो हमको तो पता भी नहीं था। तो हमें नहीं लगता है कि ऐसे ही हमको भी व्यूअर्स के सामने ये शो करना चाहिए कि हाँ, हमको भी शुरुआत करनी चाहिए। एक हमारी धरोहर जैसे है ना, इसको बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए हर परिवार को, हर पेरेंट्स को। इसको अपने बच्चों को अपने पड़ोस में दूर दूर तक सहयोग देना चाहिए। और आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आके कि एक दीपक से वाली बात बहुत अच्छी लगी। एक दीपक से हज़ारों दीपक जल सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हम अपने बच्चों को भी सेवा भाव बता सकते हैं कि दिव्य प्रेम से जुड़ना चाहिए। आपने ये तो सुना होगा, क्योंकि मुगल पीरियड में क्या होता है, बच्चों को मुगलों के बारे में तो बताया जाता है हम लोगों को, बट हमको इसके बारे में कम। आगे कुछ नहीं पढ़े थे बचपन में, हमने भी पढ़ा है मुगल के बारे में, और ये इनके बारे में कम बताया जाता है क्योंकि शिवाजी के बारे में हम लोगों ने कम पढ़ा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि लोगों को इसको और जानने की जरूरत बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमने पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, और लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सोचती हूँ यही कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, ये सब सीखना चाहिए, सब ये देखनी चाहिए, तो बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में पता लगे कि किस तरह से कैसे हुआ है हम लोगों के साथ मुगलों के शासन में। आपको नहीं लगता है एक मोटिवेशनल कैरेक्टर बन चुके हैं शिवाजी इस चीज़ में बच्चों के लिए, कि उनको हमेशा हर एक छोटी से छोटी कड़ी जाननी चाहिए इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ही कार्यक्रम है, बहुत अच्छा लगा, पहली बार मिलकर भी बहुत अच्छा। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? भाई ये देखिए, दिव्य मिशन सेवा जैसा कि नाम से ही पता है कि ये जो एक कार्यक्रम जड़ता आया है राजा, तो इसमें जो मैं माँओं से आपके चैनल से आह्वान करना चाहूँगी कि जो माँ होती है वो बच्चों में मूल्य रूप से संस्कार को देती है। तो जड़ता राजा के लिए सभी लोग माँओं से मैं आग्रह करती हूँ कि वो देखने आए और कम से कम अपने संस्कारों संस्कृति को देखें कि कैसे एक माँ अपने बेटे में शिवाजी के रूप में संस्कार बनाया, उन्होंने एक अच्छा योद्धा बनाया, और कैसे कैसे चीज़ों में उनको संस्कार डेवलप किए। तो माँ और बच्चों सभी को देखना ये ज़रूरी है, इसलिए आपके चैनल से मैं सबसे निवेदन करती हूँ सभी लोग आएँ, इस कार्यक्रम को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके देखकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे बड़ी कड़ी होगी कि हम लोग उसका पहले ही शुरुआत करें, हम ही शुरुआत करेंगे तभी वो करेंगे। तो आप व्यूअर्स को इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि पहले तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये शिवाजी के बारे में हम लोगों को काफ़ी कम पता है। हाँ, मैं आपसे यही बात कह रही कि शिवाजी के बारे में हम लोगों को इसलिए कम पता है क्योंकि हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया है। तो अब एक ऐसी पहल शुरू की गई है कि जो हम लोग बच्चों के बीच में लेकर आए अपनी संस्कृति को, और शिवाजी के बारे में जाने कि आखिर उन्होंने कितना अमूल्य योगदान हमारे राष्ट्र को बनाने में दिया है। वही एक ऐसे शिवाजी की माता ही एक ऐसी पहली माँ के रूप में आए जिन्होंने इस महाराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना करी, और शिवाजी ने 350वीं हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। और उन्होंने किस तरह उनकी माँ और शिवाजी की माँ के बीच की वार्ता थी कि उन्होंने अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने अपने बेटे को कहा था कि चूड़ी पहन कर आओ, मुझे धिक्कार है, जब तक सिंहगढ़ पे ये लगा हुआ है अंग्रेज़ों का झंडा, जब तक तुम नहीं निकाल दोगे तब तक मेरे पुत्र कहलाने के योग नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि एक ये जो बातें हैं ये मोटिवेशनल पे हर लड़के और हर यूथ को देखना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो ये यूथ के लिए है।
बिल्कुल ये यूथ के लिए है, लेकिन मैं यूथ का ही आह्वान कर रही हूँ। तो जिस तरीके से एक साम्राज्य ने अपने आप को योद्धा बनाए, एक नियोजन किया और एक बहुत बड़ी विजय का पताका लहराया है, उसी तरह से मैं ये बात कह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ये तरुणियाँ जो महानगर में हैं, जो भटक रहे हैं, वो आएँ और इसको देखें कि किस तरह से राष्ट्र के लिए जिया जाता है, किस तरह से अपने संस्कारों और संस्कृति को आगे को बढ़ाने के लिए जिया जाता है। और मुझे आपके चैनल से कहने में कोई परहेज़ नहीं हो रहा है और भारत माता की जय कहने में कोई परहेज़ नहीं हो रहा है। मैं आपके चैनल से कहना चाहती हूँ, जो मौन है उनके लिए कहना चाहती हूँ, तुम मौन होकर देखा करते हो, मैं गंगा सी बहती हूँ, और तुम मौन बने बैठे हो, तुम लहू लिए घर में बैठे हो, मैं वंदे मातरम कहती हूँ। इसी के साथ मैं आपके चैनल से सभी को आह्वान करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिव्य मिशन से जुड़कर, उनके सेवा कार्यों से जुड़कर और इस जड़ता के राजा के कार्यक्रम को बुलाने के लिए मैं सबका आह्वान करती हूँ। मैम आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है कि मतलब इतना कभी कभी देख के ये भी लगता है कि भावुक होते हैं लोग, और आप मैसेज क्या देना चाहेंगी लोगों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे ये एक नई चीज़ है जिसके बारे में हमें पता चला है, पढ़ते सभी हैं, जैसे हिस्ट्री में भी हम लोगों ने पहले पढ़ा है, पर उस चीज़ को अप्लाई करना लाइफ में वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसका मेन मोटिव ये है कि मेन जो चीज़ों को हम समझ पाएँ और उसे हम अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएँ और उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा पाएँ, वो एक मेन मुद्दा है। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाना है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से जुड़ेंगे, आगे उसी का बेनिफिट हमें मिलेगा। इसमें बोला गया है कि 26 से 31 अक्टूबर को इसका शुभारंभ हमारे सामने इसको पेशकश किया जाएगा। एक छोटा सा एक मोटिवेशनल कह सकते हैं स्टोरी, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि क्या लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उतना लोग आएँ और इसके बारे में जानें? बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है और बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके बारे में जानकारी मिल पाती है। तो ये हम खुद कोशिश करेंगे कि जितने से ज़्यादा लोग। जया जी ने ये चीज़ हमारे मतलब एक शुरुआत की है, ऐसा सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता है आपको कि हम सबको? जी, जैसे इसीलिए जो सोसाइटी में हमारे ये जो है जया जी ने स्टार्ट किया है, उसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी बात चल रही थी कि सोसाइटी में एक मंदिर है, गुरुकुल आश्रम है, वहाँ भी इन चीज़ों का आगे बढ़ाया जाएगा। तो उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में शामिल हों। आपको कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये सुनकर, श्री आशीष जी की बातें सुनकर कैसा लग रहा है? अब इसके लिए तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो नया शुरू किया है कि शिवाजी के बारे में, उनकी ज़्यादातर ये है कि चैप्टर भी इतने लंबे लंबे अभी तक नहीं दिए गए हैं जितना इन मुग़लों के लिए दिया हुआ है, उतना हमारी हिंदू की हिस्ट्री की बुक्स में इन शिवाजी के बारे में नहीं दिए गए हैं इतने बड़े बड़े चैप्टर। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा एक कदम है कि हमारे बच्चे इनके बारे में जानें और इनके लिए डीपली जाने, बल्कि ताकि उन्हीं के लक्ष्य कदमों पे आगे चले कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसके तो जैसा कि आपने देखा कि लोग काफ़ी भावुक हैं इसको लेकर, और लोग ये भी कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा जुड़ सकें इस दिव्य प्रेम सेवा मिशन से उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। हम सबके लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। फिलहाल आज के लिए ऐसा ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।